नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यस जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के क्रम में मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को हम देखने वाले हैं। इससे पहले हर्यक वंश मैंने पढ़ा दिया है, आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना है प्राचीन इतिहास का, सर्च करिए, वहाँ मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यूपी स्पेशल लेखपाल परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पोर्शन है, क्योंकि 100 में से 20 प्रश्न 20 अंक के आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो यूपी स्पेशल जीके का एक बुक है, ई बुक है, अगर इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7834991913 7834991913। और ये बुक ई बुक पीडीएफ के रूप में है और इनसे जो है 500 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही शानदार बुक है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसमें 500 प्रश्न का आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नंबर नोट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। इस वंश की स्थापना कौन करते हैं? शिशुनाग। तो इनके नाम पर ही जो है, शिशुनाग के नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ता है शिशुनाग वंश। इसको आपको ध्यान देना है। और ये 412 बीसी पर गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 412 बीसी गद्दी पर बैठते हैं ये। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। कई बार पूछता है, जो शिशुनाग वंश है इसकी स्थापना शिशुनाग किए थे, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। और अंतिम राजा थे नंदीवर्धन। ये भी पूछता है शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो क्या इसका आंसर होगा? नंदीवर्धन। क्या होगा? नंदीवर्धन। इसके बाद आता है नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे चलता है। इसका क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछता है। नंद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? महापद्मनंद। कौन होते हैं? महापद्मनंद। तो कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और इसके जो अंतिम शासक होते हैं घनानंद। कौन होते हैं? घनानंद। इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है और यहाँ से जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है। और इसको हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था और इसी के उपलक्ष्य में इसको जो है मंत्री बनाया जाता। आगे हम देखेंगे। तो ये हो गए शिशुनाग वंश और नंद वंश। इससे संबंधित जितना भी फैक्ट था मैंने देख लिया। अब थोड़ा सा मौर्य वंश को समझने से पहले हम सिकंदर को समझते हैं। किसको? सिकंदर। नाम सुने होंगे, सिकंदर। तो सिकंदर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इस सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। कब हुआ था? 356 बीसी। इसके पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और ये मकदूनिया का शासक था। जो सिकंदर था ये कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था ये। और इसकी हत्या कब हो जाती है? 329 बीसी में। कब हो जाती है? 329 बीसी में। अच्छा, सिकंदर के जो शिष्य थे, सिकंदर किसका शिष्य था? ये भी प्रश्न पूछता। अरस्तु का था। यानी इसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो सेनापति था क्या था? सेल्यूकस निकेटर। क्या थे? यानी सिकंदर का जो सेनापति था क्या था? सेल्यूकस निकेटर। और युद्ध लड़ा था पंजाब के शासक जो राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। और इनकी मृत्यु हो जाती है 323 बेबीलोन में। ठीक है, आइए और देखते हैं इनसे संबंधित। अब ये तो हो गया सिकंदर के बारे में। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्य वंश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही आता है, तो आपको ध्यान देना है मौर्य वंश। तो इसके जो संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के नाम पे मौर्य वंश पड़ा है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म हुआ था 345 बीसी। इनका जन्म कब हुआ था? 345 बीसी। और ये जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म मानते थे? जैन धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्म को ये मानते थे। अब आइए देखते हैं इसमें घनानंद को हराने में चाणक्य के 3 नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। चाहे चाणक्य की बात करें, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों सेम नाम है इसके, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो ये जो चाणक्य था ये चंद्रगुप्त की मदद किया था। किसको हराने में? घनानंद को हराने में। इसीलिए जो बाद
में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। ठीक है ना। और काफ़ी मतलब राजा तो यही था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन प्रधानमंत्री जो मंत्री सलाहकार कौन बना? चाणक्य बना। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, इसीलिए आजकल किसी की अच्छा अगर कोई राजनीतिज्ञ है तो उसका जो है तुलना कौटिल्य यानी चाणक्य से किया जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य ने, इनकी किताब का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। आपको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। और एक इसका संबंध राजनीति और प्रशासन से है, न कि जो अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो पढ़ते हैं उससे लेना देना नहीं है। अर्थशास्त्र किताब का नाम है और इसका संबंध राजनीति और प्रशासन से है। किसका है? ये जो किताब लिखी गई है अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन के बारे में लिखी गई है। चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में सिलिकस निकेटर को हराया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिलिकस निकेटर को हराया था। और एक किसका सेनापति था? सिकंदर का था। सिकंदर क्या होता है कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करना चाहती है और वो पार नहीं कर पाती है। फिर सिकंदर भारत से वापस चला जाता है, अपनी जगह अपने देश चला जाता है। अगर नदी पार कर लेता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तो उसकी सेना नदी पार करने से जो ब्यास नदी है मना कर देती है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता, वापस चला जाता है। तो जो इसका सेनापति था सिलिकस निकेटर, इसको हराया था किसी ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी बार बार एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जगह पर बिताया था। ठीक है। मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज जो सिलिकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? जो सिलिकस निकेटर किसका? ये सिकंदर का सेनापति था। और जो मेगास्थनीज था इसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था, कौन आया था? मेगास्थनीज। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। आपको ध्यान देना है। क्या है? इंडिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज किस किताब की रचना की है? इंडिका, जिसका मतलब भारत की खोज से संबंधित है। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई, जो कर्नाटक में है। यानी इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 298 बीसी में श्रवणबेलगोला नामक जगह पर उपवास के दौरान हो जाती है। उपवास के दौरान हो जाती है 298 बीसी में। तो मौर्य वंश में अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा है। आगे भी शासक आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे बिंदुसार, अशोक, जो बड़े शासक बनते हैं, तो अगले हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अभी तक हमने इसको देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।